नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी रिमांड को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए, हमने बयानों को देखा जो बताते हैं कि गोवा के चुनाव के लिए पैसा भेजा गया था। हाईकोर्ट ने फैसले में सीएम को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरकरार रखा है। आम आदमी पार्टी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता का फिक्र है, न कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है, यह केस केजरीवाल और ईडी के बीच है। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है, उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आम आदमी पार्टी कैंडिडेट के बयान है। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी ने भी जमकर केजरीवाल पर हमला बोला। जो फैसला आया वो फैसले में वो फैसला जज ने बहुत मेहनत के बाद, सारा एविडेंस देखने के बाद, केस फाइल देखने के बाद, सारी जांच करने के बाद जजमेंट दिया है और न्याय किया है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि एविडेंस मिला है और एविडेंस जो है मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल पूरा मिला है। ये सारी जिक्र जो है, ये सारा जिक्र जो है जजमेंट में है। अभी मैंने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जजमेंट मेरे हाथ में आएगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं विशेष टिप्पणी करूंगा। को लेकर कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है ईडी और अरविंद केजरीवाल के बीच की मैटर है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं नहीं आती है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। ये सामान्य बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, यह बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही, यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। दूसरा विषय बहुत स्पष्ट मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं। Material collected by the ED reveals that the Kejriwal conspired was involved in formulation of excise policy. तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ड्रमंड इंटर कॉलेज परिसर में जनसभा किया, जहां उन्होंने पीलीभीत से बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद, बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार के लिए वोट की अपील की। तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि स्वर्णिम युग के रूप में भारत मोदी जी के नेतृत्व में ग्लोबल पावर बनने की ओर अग्रसर है। हम सभी ने बदलते हुए भारत को देखा है। बदलते भारत में सुरक्षा, सम्मान, विकास परियोजनाएं और गरीब कल्याण योजनाओं का कोई सानी ही नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है कि स्वतंत्र भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाने जा रहा भारत आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ग्लोबल पावर बनने की ओर अग्रसर है। हम सब की आने वाली पीढ़ियां इसके बारे में कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। बहनों और भाइयों, आज इस बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। ये बदलता हुआ भारत, जिस बदलते हुए भारत में सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी हैं और गरीब कल्याण की योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों और भाइयों, ये बदलते हुए भारत ने कभी किसी ने सोचा था कि गुरु नानक देव जी का जन्म
जिस भूमि पर हुआ था, कभी वह अखंड भारत का हिस्सा था। कांग्रेस की कुटिल चालों से देश का विभाजन हुआ, लेकिन सिख भावनाओं का सम्मान करते हुए, भारत की उस आस्था का सम्मान करते हुए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। कृषि में गन्ना किसान यहां की मिठास को न केवल प्रदेश और देश में बल्कि दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं। और बताते हुए यह भी प्रसन्नता है बहनों और भाइयों कि मोदी जी के ही नेतृत्व में संभव हो पाया कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान अब समय पे हो पा रहा है। अन्यथा कई वर्ष लगते थे और गन्ना किसान देखता रह जाता था। कोई सोचता था अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाएगा। बहनों और भाइयों, अगर ये हो पाया है तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वर्तमान पीढ़ी इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ते हुए देख रही है। आज के इस अवसर पर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए मोदी जी आपके बीच में आए हैं, 10 वर्ष में बदलते हुए भारत में जो कुछ भी हमने देखा है, बहनों और भाइयों, ये आपके एक वोट की कीमत ने किया है। आपका वोट जब गलत हाथों में जाता था तो फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाली, देश के अंदर उपद्रव करवाने वाली, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली सरकारें आती थी। लेकिन 2014 में, 2019 में देश के मतदाताओं ने अपने वोट की कीमत को समझा, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया और बहनों और भाइयों, आज बदलते हुए नए भारत को आप देख रहे हैं, जो आज एक पिछलग्गू राष्ट्र नहीं, दुनिया की एक वर्ल्ड पावर बन रहा है, ग्लोबल पावर बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि 10 साल के कार्यकाल में यह पहला मौका था जब प्रधानमंत्री मोदी पीलीभीत पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बांसुरी भेंट कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत ये दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप मुझे बताइए साथियों, भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हमारे चंद्रयान ने जब चांद पर तिरंगा फहराया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? भारत में हुए भव्य G20 सम्मेलन की पूरी दुनिया में वाहवाही हुई, प्रशंसा हुई। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? कभी कांग्रेस सरकारें दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोरोना के महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयां भेजी, वैक्सीन भेजी। ये सुनकर आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया में कहीं भी युद्ध का संकट आया, हम एक एक भारतीय को
सुरक्षित वापस लाए। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को भी पूरी श्रद्धा से भारत लाए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। बीजेपी सरकार ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से भी कम नहीं है। साथियों, जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी सही मिलते हैं। आज हम चारों तरफ विकसित भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। कहीं 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन के हाईवे बन रहे हैं, कहीं भव्य रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, कहीं वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं। पुरानी सरकारों के दौरान जो उद्योग यहां बंद पड़ गए थे, जो फैक्ट्रियां यहां बंद हो गई थी, उनको भी इससे नई ऊर्जा मिलेगी। बसपा कांग्रेस के 14 साल में जितने रुपए गन्ना किसानों को मिले थे, उससे ज्यादा पैसे बीजेपी ने यहां योगी जी की सरकार ने 7 साल में गन्ना किसानों को दे दिए हैं। गांव-गांव में 3 करोड़ महिलाएं ये हमारी लखपति दीदी बनेगी और ये मोदी की गारंटी है। पक्के घर, हर घर नल से जल, ऐसी हर सुविधा तेजी से हर बहन, हर परिवार तक पहुंचे, ये मोदी की गारंटी है। और आप जानते हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरठ के ब्रह्मपुर क्षेत्र में स्मैकियों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां नशेड़ी 6 साल के मासूम बच्चे को घर से बुलाकर ले गए और उसे उठाकर ट्रांसफार्मर पर फेंक दिया, जिससे करंट लगने से बच्चा बुरी तरह झुलस गया। जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद बच्चे को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां बच्चे का इलाज जारी है। तो वहीं मामले में बच्चे के पिता ने पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। मामले में एसएसपी मेरठ से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई गई। बुला के ले गए, नया आते ही केले खिलाएंगे, उसे केले वेले खिलाए। ट्रांसफार्मर में जाके उसे पिन्नी उठवाने स्मैक बेचते हैं, करके लड़के को ट्रांसफार्मर के जाले में उठाया, उससे कहा पिन्नी उठा के दे। वो जैसे कि आगे गया पिन्नी उठाने से करंट ने पकड़ लिया। ये सारे भ्रष्ट ये सारा कुछ सब कुछ जला हुआ है सर। इस टाइम आईसीयू में है लड़का मेरा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ब्रह्मपुर थाने में मैंने एक एप्लीकेशन भी दी थी, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो कन्नौज से खबर सामने आ रही है, जहां चैत्र नवरात्र पर सांसद सुब्रत पाठक देवी मंदिर दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर जुबानी हमला बोला। यूपी में सपा और कांग्रेस की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस और रैली पर तंज कसा और साथ में यह भी कहा कि कांग्रेस रायबरेली, अमेठी और अखिलेश कन्नौज में प्रत्याशी नहीं घोषित कर पा रहे हैं। इनको मालूम है कि इनकी जमीन बची ही नहीं है। ये माफियाओं को संरक्षण देते हैं, माफियाओं की कब्र पर नाक रगड़ते हैं। तो वहीं जनता समझ गई है कि इनके पास गुंडे माफिया ही रह गए।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मेदन मवई स्थित गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत दुर्गन भवानी धाम पहुंचकर आदिशक्ति पीठ मां दुर्गा भवानी का विधिवत दर्शन पूजन किया, जिसके बाद संग्रामपुर थाने से 100 मीटर दूरी पर स्थित सुप्रसिद्ध एवं पौराणिक सिद्ध पीठ मां कालिका के धाम के दर्शन के लिए रवाना हुआ। यूपी में दबंगों के हौसले किस तरीके से बुलंद हो रखे हैं, इसका ताजा उदाहरण फतेहपुर जिले से सामने आया, जहां बस और कार की टक्कर हो गई, जिससे कार का शीशा टूट गया, जिसके बाद विवाद गर्म हो गया तो दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां बस मालिक और उसके साथियों ने दूसरे पक्ष के लोगों को पुलिस की मौजूदगी में लात घूंसों से जमकर पीट दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों को लॉकअप में बंद कर दिया। तो वहीं किसी ने इस मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पीड़ितों की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने भैंस चोरी का खुलासा किया है। मामले में 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से अवैध तमंचा, चाकू और 3 भैंस पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर क्रिमिनल बताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर पहले से कई मुकदमे गंभीर धाराओं में दर्ज हैं। लखनऊ आईजी रेंज की सर्विलांस टीम, लखीमपुर खीरी की सर्विस टीम ने साथ ही मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया और सफलता हासिल की। आईजी रेंज महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा था, जिसके क्रम में आईजी रेंज महोदय की सर्विलांस टीम, जनपद की स्वाट टीम, थाना खीरी एवं थाना सदर की संयुक्त प्रयास से आज 7 अंतर जनपदीय चोरों को हम लोगों ने पकड़ा है, जिनके पास से 3 भैंसें, 2 पड़वे, 3 अवैध तमंचे एवं 2 पिकअप एवं 6 चाकू बरामद हुआ है। जो इसका गैंग लीडर है सलीम, वो 30,000 का इनामिया भी है। कितने मुकदमे दर्ज हैं? इसके ऊपर 8 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से एक और भी है जिनके ऊपर 17 मुकदमे दर्ज हैं। आईजी रेंज महोदय की तरफ से टीम को 20,000 का इनाम। तो वहीं मुरादाबाद में लिफ्ट देकर नशीला पदार्थ मिली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। नाबालिग मॉडल ने अपने पूर्व परिचित युवक और उसके 2 दोस्तों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। 5 अप्रैल को दिल्ली से संभल आते वक्त मुरादाबाद तक लिफ्ट देने के बहाने आरोपियों पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की मौत और 24 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। तो वहीं श्रद्धालुओं की मौत से कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसा हथियगवां थाना क्षेत्र के फूलमती के पास का बताया जा रहा है। खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फ्लोर मिल के गोदाम में भीषण आग लग गई। तो वहीं फ्लोर मिल में आग लगने से फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आग लगने से गोदाम में रखा सारा माल जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया का बताया जा रहा है। तो अगली खबर राजस्थान से है, जहां राजस्थान के पाली में दवा व्यापारी से फिल्मी स्टाइल में 18 लाख रुपए लूटकर बदमाश फरार हो गए। आपको बता दें कि 4 बदमाश को रानी पुलिस ने स्कॉर्पियो सहित हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देवरिया के भट्टी थाना क्षेत्र के सिंहपुर गांव में दबंगों ने दर्जनों ग्रामीणों का रास्ता बंद कर दिया और आबादी की भूमि पर भी कब्जा कर लिया। वहीं विरोध में आई ग्रामीण महिलाओं और ग्रामीणों से मारपीट की गई। ग्रामीणों का
ये कहना है कि यह रास्ता 50 सालों से चलते आ रहा था, लेकिन गांव के रसूखदार और दबंग पुलिस के सहयोग से रास्ता बंद कर दिया गया। इसकी सूचना एसडीएम भाटपार थाने को दी गई। तब पुलिस ने बिना राजस्व टीम के ही रास्ते को पक्की दीवार चलवाकर बंद करा दिया, जिससे सैकड़ों लोगों का रास्ता बाधित हो गया। घर और इनार दोनों था, यहाँ से रास्ता पूरा चलता था। यहाँ गांव के लोग भी आते थे, सब आ जाते थे, लेकिन पानी भी यहीं से भरा करके पूरा यहाँ जो जितने भी चमार बस्ती है ना, सब लोग यहीं से पानी पीते थे। यहाँ एक रास्ता सीधा रास्ता जाता था, जहाँ से आप लोग देखा है ना जो आरसीसी हुआ है, उसी रास्ते से सब आते जाते थे पूरा गांव। तो क्यों ये रास्ता कौन बंद? अभी जब जबरदस्ती बंद कर दिए हैं लोग। अवधेश पुत्र सिंहासन रमेश बता रहे हो मेरी जमीन है। किसी की जमीन नहीं सर, वो आबादी की जमीन है। अच्छा, आज वो जबरदस्ती बनाया, और बनाए भी ना तो एक रास्ता छोटा सा दे रखे थे चलने के लिए, वो भी बंद कर दिया। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।